आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिर की कविता यह दंतुरित मुस्कान। और इस कविता के कवि है नागार्जुन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। कवि परिचय नागार्जुन। मूल नाम वेदनाथ मिश्र। जन्म 1911, बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव। शिक्षा बनारस व कोलकाता से प्राप्त की इन्होंने। 1936 ईस्वी में श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। और इनका देहांत हुआ है सन 1998। अब चलते हैं कविता की तरफ। कविता का पहला पद्यांश। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान और इसका पहला पद्यांश। यह दंतुरित मुस्कान मर्तक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि एक छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान, दांतों वाली मुस्कान देख के कहता है कि यह दंतुरित मुस्कान, यानी बच्चे की ये जो दांतों की मुस्कान दिख रही है, मृतक में भी डाल देगी जान, यानी मरे हुए आदमी में भी जान डाल देती है। अर्थात यदि कोई आदमी परेशान है या बेचैन है और वो आदमी यदि इस बच्चे की मुस्कान को देख ले तो वो आदमी है उसका मन भी खिल उठता है, उसका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर गात का अर्थ है मिट्टी से सने हुए अंग, यानी कि उन बच्चे के पूरे शरीर पर क्या है कि मिट्टी लगी हुई है। इस कारण कवि कहता है धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी तुम्हारा मिट्टी से सना हुआ शरीर देखकर छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हैं जल जात। जल जात का अर्थ है कमल के फूल, यानी तुम्हारा जो मिट्टी से सना हुआ शरीर है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो कि कमल का फूल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल गया। अर्थात मेरा मन है वो अत्यधिक प्रसन्न हो गया है तुम्हारा ये शरीर देखकर, तुम्हारी दांतों की मुस्कान देखकर। आगे कवि कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस का अर्थ है छूकर या स्पर्श करके, तुम्हारा ही प्राण, यानी कि जो तुम्हारा शरीर है ये स्पर्श करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पत्थर है वो भी पिघल के पानी बन गए होंगे, जल बन गए। यानी जो तुम्हारा ये शरीर है इसको छू करके कठिन पत्थर है वो भी क्या बन गए, पानी बन गए होंगे। अर्थात इसका अर्थ ये है कि कैसा भी मनुष्य हो, कितना भी कठोर हृदय वाला हो, यदि वो उस बच्चे को देख लेगा तो वो भी पिघल जाएगा। अब देखते हैं अगला पद्यांश। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ पर कवि कह रहा है कि इस बच्चे के दंतुरित मुस्कान, इस बच्चे का जो सना हुआ मिट्टी से सना हुआ शरीर है उसको छूने के बाद उसके सामने भले बांस के पेड़ हो चाहे बबूल के कांटेदार वृक्ष हो, सारे के सारे शेफालिका के फूल बरसाने शुरू कर देते हैं। अर्थात बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति है उनका भी हृदय पिघल जाता है और वो आदमी सरस हो उठता है, उसका हृदय खिल उठता है, वो आदमी प्रसन्न होता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कह रहा है बच्चे को, क्या तुम मेरे को पहचान नहीं पाए हो अभी तक? क्या तुम मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो क्या? देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। यहाँ पर कवि बच्चे को कह रहा है क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो क्या? तुम बिल्कुल बिना पलक झपकाए लगातार मेरी तरफ देख रहे हो। थक गए हो क्या? या फिर तुम थक गए हो इसलिए लगातार मेरी तरफ देख रहे हो क्या? आंख लूं मैं फेर,
यदि तुमको मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ इसलिए तुम मुझसे सीधी शर्मा भी रहे हो तो मैं आँख फेर लूँ। यहाँ पर कवि उस बच्चे से कह रहा है कि यदि वो बच्चा इस तरह पलक लगातार देख रहा है, उसकी सुविधा के लिए कवि उससे क्या है, आँख फेर लेना चाहता है, क्योंकि बच्चा है वो लगातार उस कवि की तरफ देख रहा है, बिल्कुल पलक झपका नहीं रहा है लगातार। तो कवि सोच रहा है कि हो सकता है बच्चा या तो थक गया हो, इसलिए वो इधर उधर हिल डुल नहीं रहा और लगातार मेरी तरफ देख रहा है। इसलिए कवि बच्चे को कहता है मैं आपकी तरफ से आँख फेर लूँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं आपकी तरफ नहीं देखूं तो मैं आँख फेर लूँ। अब देखते हैं अगला पद्यांश। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता दे मैं न पाता जान, तुम्हारी यद अंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, सिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यहाँ पर कवि कह रहा है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि बच्चे को कह रहा है ये कोई दिक्कत नहीं, यदि तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। लेकिन कवि कह रहा है परंतु तुम्हारी माँ हम दोनों को आज यदि मिलाती नहीं तो मैं न देख सकता, मैं न सकता दे मैं न पाता जान। यदि तुम्हारी माँ हम दोनों को नहीं मिलाती तो मैं तो देख पाता न तो, और न ही मैं जान पाता क्या, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। यानी कि तुम्हारी माँ ने हमको नहीं मिलाया होता तो मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान है ये नहीं देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। यहाँ पे कवि कह रहा है कि तुम बिल्कुल धन्य हो, तुम्हारे पास इतना रूपवान शरीर है, इतनी अच्छी दंतुरित मुस्कान है, तुम तो धन्य हो गए। माँ भी तुम्हारी धन्य, और जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया है वो माँ भी धन्य। सिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इतर का अर्थ है दूसरा या दूसरी जगह लगातार बाहर रहना, सिर प्रवासी। लेकिन कवि कह रहा है एक मैं हूँ जो लगातार बाहर घूमता रहता हूँ, और एक तुम हो जो हमेशा तुम्हारी माँ के साथ रहते हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यानी मैं तो हमेशा बाहर घूमने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो केवल आज मेहमान के रूप में आपसे मिला हूँ, इसलिए आपका और मेरा कोई संपर्क नहीं रहा है, न ही हमारी कोई जान पहचान है। अब देखते हैं अगला पद्यांश। उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर, देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी स्वाभिमान। यहाँ पर लेखक कह रहा है माँ उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर। मधु पर का अर्थ है पंचामृत। पंचामृत किससे बनता है, दही घी शहद जल दूध, इन पांचों वस्तुओं को मिला करके बनता पंचामृत, जिसे कहते हैं मधु पर। उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर। यहाँ पर कवि कह रहा है तुम तो हमेशा माँ के साथ रहते हो, इसलिए हमेशा तुम्हारी माँ है वो तुम्हें मधु पर यानी पंचामृत खिलाती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मतलब कनखी का अर्थ है तिरछी नज़र से देखना। यहाँ पर कवि बच्चे को कह रहा है कि तुम जब तिरछी नज़र से दूसरी ओर देखते हो, और होती जब की आंखें चार, जब तुम तिरछी नज़र से दूसरी ओर देख रहे होते हो और वापस जब हमारी तरफ मेरी तरफ देखते हो और हम दोनों की आंखें जब वापस मिलती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी सलीमा। तो तुम्हारी जो दांतों की मुस्कान है ये मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तुम्हारी सुंदर मुस्कान के दर्शन हो जाते हैं मुझे, जिससे मेरा मन है वो खिल उठता है, मेरा मन है वो प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारी माँ है जो तुम्हें हमेशा ये दूध दही खिलाती है, और एक मैं जो बाहर घूमता रहता हूँ, लेकिन जब तुम तिरछी नज़र में देखने के बाद वापस मेरी तरफ देखते हो और हम दोनों की जब आंखें आपस में मिलती है, तो तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है ये मुझे बहुत ही स्वाभिमान यानी कि सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखो, जिसका मैं पूरी समाधान करने का कोशिश करूँगा, वापस आपकी समस्या का हल करूँगा। और इसी पार्ट का अगला वीडियो पार्ट 2 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।